अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तुम दवाई लो प्लीज। बिल्कुल नहीं, मुझे दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकर जाइए। जानवी, तुम्हारी चोट रिकवर जल्दी हो जाएगी, प्लीज दवाई ले लो, प्लीज बात मानो मत। आप जिद मत कीजिए, प्लीज लेकर जाइए, मुझे दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे मैं कह रहा हूँ दवाई खाओ। मैं क्या, मेरी बात समझ नहीं आती क्या? ये क्या तरीका है? मुझे नहीं लेनी है दवाई। तो ठीक कैसे होगी जल्दी? आपको कोई जरूरत नहीं है करने। इस तरह नहीं बात। ये क्या कर रहे हैं? चुप चुप, तब से देख रहा हूँ मैं, कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फायदा उठाओगी इस बात का। आई सेड दवाई खाओ खाओ। हद होती है यार। जानवी, एक बात समझ लो, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा मैं। तुम अगर मुझे छोड़ के चली भी गई ना, मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे प्यार करता रहूंगा। हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल में बस चुकी हो तुम। तुम्हें अगर मेरी शक्ल नहीं देखनी तो ठीक है, ओके, मत देखो, पर मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। ओफो, पता नहीं जान कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। देखिए, आपने जबरदस्ती दवाई खिला दी ना, अब मुझे आराम करने दीजिए और प्लीज चले जाइए यहाँ से। सवाल ही नहीं उठता। क्यों 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 जाऊं मैं यहाँ से? अगर वो आदमी आ गया जिसने तुम पे हमला किया तो फिर? तुम्हारी सेफ्टी का सवाल है जानवी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, दैट्स इट, खत्म, पीरियड। कोई जरूरत नहीं है। मुरली का कॉल उस हमलावर को ढूंढने में लगा हुआ है जिसने तुम पे हमला किया। मुरली, उस आदमी को कुछ पता लगा? नहीं यार, या वो तो भाग गया। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता चला कि उसको उस नेता पंचाल ने भेजा था जिसे तुमने कल पीटा था। वो पंचाल? यार, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई यार? I swear, मुरली, मैं उसकी ना हड्डी पसली एक कर दूंगा। उसको छोड़ भी कैसे दिया मैंने? अरे सर, क्या हो गया आपको? आप दोबारा वही गलती करने जा रहे हैं। जानवी, तुम्हें पता भी उस आदमी ने तुम्हारे बारे में कितनी वाहियात बातें कही थी। मैंने जो किया अच्छा किया, इस बार तो उसे जान से मार दूंगा मैं। लेकिन आर्या सर, इससे पहले भी आप ब्रिज सर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर चुके हैं। उनके पार्टी के इतने सीनियर मेंबर पांचाल को मार के। देखिए सर, इससे पहले कि मैटर बढ़ जाए, आप उसे कम से कम रोकने की कोशिश कीजिए और प्लीज शांत हो जाइए, घर चले जाइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जानवी, मैं यहीं रहूंगा, दैट्स इट। मैंने तुम्हें बोल दिया ना। अरे क्यों नहीं जाएंगे आप? इतनी देर से मैं आपसे कह रही हूँ, आपको जाना ही होगा। अनुष्का दी, अनुष्का दी, बाहर आइए। तुम यहाँ चली गई थी ना, हमें हरी खोटी सुनाकर, बड़ी बड़ी बातें करके, फिर वापस क्यों आई? किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। या मैं खुशी खुशी नहीं आई, बस कियान को वापस छोड़ने आई हूँ। छोड़ने आई हूँ? कहाँ गया था कियान? होटल आया था मुझसे मिलने। कियान? इतनी रात गए, वो भी नंगे पांव। और मुझे ढूंढते ढूंढते उसके पैरों में गलती से एक कांच का टुकड़ा चला गया और उसी से उसे चोट लग गई। मतलब कमाल है ना, 5 साल से मैंने कियान को पाला पोसा, पर मेरी लापरवाही की वजह से ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे एक खरोच तक आई होगी। और आज जब उसे उसके असली माँ बाप के साथ छोड़ दिया गया, तो उसके साथ ये हादसा हो गया। काश कोई कोर्ट, कोई कचहरी होती जो ये बात मानती, लेकिन नहीं, कानून को तो सिर्फ खून के रिश्ते दिखाई देते हैं, दिल के रिश्ते तो दिखते ही नहीं, कोई कदर ही नहीं है। कियान बेटा,
बेटा आप मुझे बता देते, मैं आपको जानवी के पास ले जाती। आपको जाने की क्या जरूरत थी? देखो ना कितनी चोट लग गई है। यहाँ गलती सिर्फ अनुष्का दी की नहीं, आपकी भी लापरवाही है। आपको वहाँ होटल में मेरे पीछे पीछे आने के बजाय अपने बेटे के साथ होना चाहिए था ना, उसका ध्यान रखना चाहिए था यहाँ पे। प्लीज भगवान के लिए अपने बेटे के साथ वक्त बिताइए, उसकी माँ के साथ वक्त बिताइए। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जान, भी छोड़कर मत जाना, आपको चोट लगी है, मुझे आपकी टेक केयर करनी है। कियान बेटा, ये चोट तो कुछ भी नहीं है, जो घाव मेरे दिल पर लगा है ना, वो तो इससे भी ज्यादा बुरा है। और वो घाव इतने आसानी से नहीं भरेगा, तब भरेगा जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यान जाने दे उसे, मैं हूं ना, तुम आज अपने दादाजी के साथ सोओगे। मैं तुम्हें ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगा। तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। यान के रात के कपड़े लेकर आओ। मुरली, उस नेता पांचाल की हिम्मत तो देखो। आर्या सर ने उससे बदतमीजी करने के बदले में पीटा, तो उसने बदले में गुंडे भेज दिए। मुरली, तुम्हें ना ये बात ब्रिज सर को अभी कॉल करके बतानी चाहिए। वो उस पांचाल को ना छोड़ेंगे नहीं। भले वो आर्या सर से उखड़े उखड़े रहते हो, ठीक से बात नहीं करते हो, पर दिल ही दिल में वो उनसे प्यार भी बहुत करते हैं ना। मैं जानता हूँ ऋतु, आई नो दैट, और मुझे उनको कॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऋतु ना बहुत कंफ्यूजन है। पुष्कर ने कहा कि पांचाल के आदमियों ने हमला करवाया था, लेकिन मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया तो पांचाल के आदमी इलेक्शन में बिजी है, उनके पास ना सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। तो फिर ये सब, तो तुम ये कह रहे हो कि ये सब के पीछे पांचाल का हाथ नहीं है? तो पुष्कर ने झूठ बोला। वैसे वो पुष्कर ना है भी नहीं भरोसे के लायक। तो ये हमले के पीछे किसका हाथ होगा? मुरली, अनुष्का, ये जरूर ना अनुष्का का ही काम होगा। ऋतु, अपनी सगी बहन पे कौन अटैक करवाएगा? नहीं ऋतु, देखो अनुष्का को जो चाहिए था जानवी भाभी ने उसे दे दिया, वो घर से चली गई, बराबर। तो मुझे नहीं लगता कि अनुष्का ने की है। कैसे पता लगाऊं? मुझे पता लगाना ही है कि किसने हमला करवाया। मैं ना, हाँ, सीसीटीवी फुटेज, ये अच्छा आइडिया है। मैं ना फुटेज चेक करता हूँ, कोई हिंट, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किसने हमला करवाया, है ना? हाँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।